हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए देखते हैं आपका नवंबर मंथ में, एक तो नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है। चलिए जल्दी से फिगर आउट करते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, इनको अच्छे से देख लीजिए। आप जिस भी पाइल के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वही पाइल आपके लिए है। कन्फ्यूजन है तो दोनों पाइल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आपका नवंबर मंथ, नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। मेरे व्यूअर्स का नवंबर 2025 कैसे रहने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो रहे हैं। अभी अक्टूबर मंथ थोड़ा हैवी गया है जिन लोगों के लिए भी। पाइल नंबर 1 आपका अक्टूबर मंथ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, यानी कि पैसा और रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा हैवी गया है। यस, थोड़ा सा मन कर रहा है कि आई नीड अ ब्रेक, कहीं जाके आ जाए, पहाड़ों पे घूम के आते हैं, नदियों के पास में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कुछ गाने गाते हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट यस समथिंग इज समथिंग यू फीलिंग समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। इतनी सारी मेहनत कर ली, इतना सारा काम कर लिया, लोगों के लिए काम कर लिया, रिलेशनशिप्स के लिए मेहनतें कर ली, ऑफिस के लिए इतनी सारी मेहनत कर ली, बॉस को शांति नहीं मिलती है, दे डोंट रेस्पेक्ट आवर जॉब। ओ यू आर स्ट्रगलिंग विद नॉट ओनली फाइनेंस, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आप अपनी रेस्पेक्ट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लाइंग अहेड इन नवंबर मंथ। ठीक है, नवंबर में देखते हैं क्या हो रहा है आपके साथ माय डियर फ्रेंड्स। वही बहुत सारे लोग एक तो शादियों में जाने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जुबिलेशंस। हो सकता है आपकी शादी हो या आपके किसी लव्ड वन की शादी हो, तो उन सभी को जिनकी भी शादी है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने घर को सजाने की ज़रूरत है, घर को साफ़ करने की ज़रूरत है, या घर के बाहर कोई ना कोई गंदगी पड़ी हुई है उसको क्लीन करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। ठीक है, एंड यू नीड टू मेक ओवर योर सेल्फ, गो टू द ब्यूटी पार्लर, अपने आप को ठीक कीजिए। आपको कहा जा रहा है अपने आप को सुंदर सजा सजू के रखो। देखो, जहाँ पे लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते वहाँ पे लक्ष्मी माता का भी वास नहीं होता है। तो फाइनेंसेस से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ कर सकते हो रोज़। उससे आपके जीवन में लक्ष्मी माता का आगमन होगा, स्थायी लक्ष्मी प्राप्त होगी। प्लस आपको ये कहा जा रहा है कि घर की सफाई कीजिए। देयर इज समथिंग नॉट क्लीन फ्रेंड्स, साफ़ कीजिए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है, आपकी सारी चिंताएं दूर हो रही हैं। नवंबर मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, रिलेशनशिप्स के लिए और करियर के लिए, बेसिकली फाइनेंसेस के लिए। आई एम नॉट, आई सेड करियर, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जॉब मिल रहा होगा या कोई आपको बिजनेस आइडिया मिल रहा है जिस पे आप काम शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली आपके लिए जो भी है, नवंबर मंथ में आपकी जो फ्यूचर की चिंता आपको सता रही थी वो किसी हद तक अब कंट्रोल होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, नवंबर मंथ में हो सकता है कोई आपको ट्रिगर करे ओवर रिएक्ट करने के लिए, और ये आ गया है 7 ऑफ स्वॉर्ड कहते से ही। यस, ठीक है, 7 की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पे और 7 ऑफ स्वॉर्ड भी है। कोई जना आपके साथ चालाकी कर सकता है, आपको ट्रिगर करने का प्रयास कर सकता है, आपको ये फील कराने की कोशिश की जा सकती है दैट यू आर नॉट इनफ, या आप जो मेहनत कर रहे हो दैट इज़ नॉट सफिशेंट। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आपको कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एक तो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो एकदम सही डायरेक्शन, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जो भी हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। आप जो पेस है, आपकी जिस पेस पे आप चल रहे हो फ़िलहाल वो राइट है। यस, आप आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए वो इंसान जो आपके साथ चालाकी करने का प्रयास करेगा वो सिर्फ एक ही हालत में करेगा, एक ही मतलब कंडीशन में करेगा, जब उसको ये लगेगा कि वो आपको हरा नहीं सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो आपके लिए आपको फील कराते हैं कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो वो कितनी शेमफुल है, तुम कितने गलत हो। You are wrong and you are so shameful. You are not
सपोज टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। आपकी रेस्पेक्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदगी वाले काम करते हो तुम ज़िंदगी में, ठीक है। जब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता तो आपको शेम देने की कोशिश करता है, तो आपको कुछ भी किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड इज़ विद यू। पीपल में ट्राई टू पुट यू इन अनवांटेड फाइट्स, ठीक है। कुछ ऐसे फाइट्स, अनवांटेड एंड नॉट रिक्वायर्ड फाइट्स, ठीक है। कुछ ऐसे झगड़ों में आपको ड्रैग करने की कोशिश की जा सकती है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। स्टे अवे फ्रेंड्स, स्टे अवे। इट्स अ मैसेज फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे गुडी गुडी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हीलिंग मिलती है उनसे, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको सारी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट को सिर्फ इग्नोर मारना है। इंसान जो करता है वो उसका, देखो क्या होता है ना, जब अपन कुछ बड़ा काम करने आते हैं तो छोटे कामों से हमें दूर रहना होता है। देयर मे बी सम पीपल वो आकर के आपको ड्रैग डाउन करने का प्रयास करें, ठीक है। थोड़ा सा चुप रह जाइए, कोई बात नहीं। कोई हो सकता है आपके ऊपर ऑफेंस क्रिएट करने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपको ऑफेंस भी नहीं लेना है, आपको डिफेंस भी नहीं करना है, आपको रिजेक्ट करना है। आप उसको, उस व्यक्ति के, अगर आप को बोल करके उनको चुप करना है कि चुप हो जाओ, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। इफ़ यू थिंक आई एम नॉट गुड, अगर तुम सोचते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, सो ठीक है, फाइन। ये तुम सोचते हो, सोचते रहो। मैंने कब तुमको रोका? ऑल राइट, मैंने कब रोका तुमको? तुम सोचो, तुम्हें जो भी सोच रहे हैं, ऑल राइट। सो आपको दिल पे नहीं लेना है और किसी भी फाइट का हिस्सा नहीं बनना है। कोई आपके इमोशंस को प्ले करने की कोशिश कर सकता है, आपको अगेन वही है, पुट डाउन करने के लिए आपको ये फील कराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो वर्थलेस है। देखिए यहाँ पे भगवान के हाथ, भगवान का हाथ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है ना। सो रिमेंबर, आपको नो नीड टू बी पार्ट ऑफ अननेसेसरी क्लासलेस पीपल, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो पर्टिकुलर पीपल आर ट्राइंग टू पुट यू इन प्रेशर, लेकिन लेट इट बी। कोई हो सकता है आपसे ओवर कम्युनिकेट करने का प्रयास करें, और करे तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को लिमिट में रखिएगा। एंड अगेन, ओ माय गॉड, 5 ऑफ, भाई आप यू आर, हो सकता है नवंबर मंथ में कुछ लोग आए और आपको ये ज्ञान देने का प्रयास करें दैट यू आर नॉट सो गुड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको दुखी होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट गुड, ओके आई एम नॉट गुड, ख़त्म करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। यू शुड बी बिजी इन योर थिंग्स, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, आपको महादेव की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। महादेव पे जल चढ़ाइए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। इफ़ यू कैन नॉट गो टू द टेम्पल, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो आपको अपने घर में जो आपकी छोटी सी शिवलिंग रखी है उस पर आप उन पे जल चढ़ाएं और महादेव का आशीर्वाद ज़रूर लें, ठीक है। और अगर आप पशुओं पे अत्याचार करते हैं, चाहे वो गाय हैं कि कुत्ते हैं या जो भी हैं, तो आप मत करें, क्योंकि भगवान को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, राइट। वो पशुपतिनाथ हैं। और आप ये सोचें कि एक तरफ जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे, दूसरी तरफ पशुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड फ्रेंड्स। अपनी पावर पे वर्क करिए। पाइल नंबर 1, यू हैव टू, आप बहुत ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 1। और एक बात याद रखना, आप जितने दुश्मन कमाते हो ना ज़िंदगी में, समझ लो कि आप उतने ही ब्लेस्ड हो, उतना ही आशीर्वाद है आपके ऊपर ऊपर वाले का, ठीक है। इस दुनिया में किसी की हैसियत नहीं हो सकती है कि आपका सामना करे। ये लोग जो आपको ट्रैक डाउन करने का प्रयास करते हैं, वो लोग जो आपको शेम देने का या शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं, वो बेसिकली वो जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। या प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यस, आपके लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ रहा है और इन्हीं गिफ्ट्स को देख करके आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत जल बुन के और खाक होंगे। देखो अभी तक तो जले भुने थे, अब और जल बुन जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राइट इन द कमेंट बॉक्स, नवंबर मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे गिफ्ट्स लेके आ रहा है। वाह वाह वाह। एंड इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। यू आर सराउंडेड बाई लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके ज़िंदगी के फाइनेंशियल इश्यूज़ दूर हो रहे हैं। अगर आपको कोई उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, हाईलाइट चाहिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके मैंने कहा ना आपके लिए, ओ वाह, आपके लिए जस्टिस आ रहा है एंड डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स। जो भी पुराने सिचुएशंस थे वो सारे एंड हो रहे हैं, सारे समाप्त हो रहे हैं। आपका इंतज़ार अब समाप्त हो रहा है। आपके लिए एक बहुत बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है और आई थिंक ये एक ऐसी विश फुलफिलमेंट है जिसके बदले में अब आप मतलब आपकी 99.9% प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम्स अगर कोई बाय एनी चांस अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि देर आर पीपल जो आपसे झगड़ने लड़ने फालतू ही आ जाते हैं या आपको खींचने का प्रयास करते हैं उन झगड़ों रगड़ों में, नॉनसेंस। तो वो सब समाप्त हो रहे हैं। वो आपसे आपके लिए हिस्ट्री बन जाएंगे। ये सारे जो शत्रु फालतू बने बैठे हैं ना, दे विल बिकम योर हिस्ट्री बाय द एंड ऑफ दिस नवंबर। और वो लोग भी खुद भी अगर हिस्ट्री खुद से बन जाए ना आपके जीवन में, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान तो उन्हें दंड दे ही रहे हैं। और ये कहते ही आ गया है आपके लिए विक्ट्री का कार्ड, सफलता का कार्ड आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। बहुत ब्लेस्ड है आप। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी सारी मुश्किलों का अंत हो गया है। ऑल राइट, दिस इज़ एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। बहुत ही न्यू एनर्जी फील हो रही है मुझे। यस, इट्स अ न्यू एनर्जी मंथ, नवंबर मंथ, पाइल नंबर 1 फॉर यू। इट इज़ न्यू एनर्जी मंथ। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। आई डोंट नो, मेरे कान में सुनाई दे रहा है मुझे कंग्रेचुलेशंस। ओह, पाइल नंबर 2, क्या हो रहा है ऐसा कि आपको बधाइयाँ मिल रही हैं। पाइल नंबर 2, आपको नवंबर मंथ में बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। और जो आपसे जले फूके लोग हैं वो जल फूक के ही सही, लेकिन उनके मुंह से निकलेगा कंग्रेचुलेशंस यार। मेरे कानों में से धुआं निकल रहा है, मैं जल बुन के खाक हो गया हूँ, लेकिन ठीक है यार, दुनिया को दिखाने के लिए कंग्रेचुलेशंस। और कहते ही आ गया है सन कार्ड, सूर्य का कार्ड आया है। आपकी माँ का मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी हैं आपके पिताजी इस दुनिया में या जहाँ पे भी, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए समर्पित हैं, ठीक है। आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि पहले कुछ समय पहले आपके पिता से आपकी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, लेकिन इट इज़ इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूव्ड, क्योंकि अब वो सच देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि सच में किसको सम्मान है, सच में किसके दिल में सम्मान है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। पीसफुल आउटकम हो रहा है जो भी है। एम्प्रेस, यस, पीसफुल आउटकम हो रहा है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है कुछ लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं या कुछ लोगों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाकायदा मतलब दुनिया धरती पे कदम रख रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि पाइल नंबर 2 सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, बस एक ही चीज़ कही जा रही है, आप कुछ ऐसे सत्य हैं जिनको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट। आपके कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सक्सेस वाले, बहुत ही सफलता वाले, नेम फेम, रिद्धि सिद्धि। अगर रिद्धि सिद्धि, यस। अगर आपको गणपति बप्पा की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं आपको, तो गणेश जी की पूजा करें। अदरवाइज रिद्धि सिद्धि, आपको अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो यस, आपको सिद्धि मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड है। जितना भी आपने अभी तक धैर्य रखा है उसके फल स्वरूप आपको जो भी आपको अब रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है।
यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारे अवार्ड से। हो सकता है कुछ लोग ज़मीन खरीदें, घर खरीदें, हो सकता है कुछ लोग कुछ चेंज चाह रहे थे अपनी एनर्जी लेवल में, अपनी बॉडी में चेंज चाह रहे थे, तो यस वो चेंज भी आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है आपको कुछ सत्य को स्वीकार करना है और चीज़ों को इनडायरेक्टली मत लीजिए। देखिए जब कोई कैसा भी बिहेव करता है ना, अच्छा या बुरा, बदतमीज़ी या तमीज़दारी वाला व्यवहार, जो भी व्यवहार करता है एक्सेप्ट कीजिए, आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि वो आपसे, मतलब कोई कहता है आकर के सपोज़ कि आई डोंट लाइक यू, एक्सेप्ट इट ना, कि हाँ ठीक है ये पर्सन मुझे लाइक नहीं करता है। आप बहुत सारी, मुझे ऐसा बार बार ये लग रहा है कि आप इतना धैर्यवान हो गए हो, इतने धैर्यवान हो गए हो ज़िंदगी में कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो। देयर आर सम ट्रूथ्स जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। दोस्तों सच को स्वीकार करना मुश्किल होता है लेकिन लाभकारी होता है, लाइफ में लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। रिश्तों के नाम पे मत जाइए। अब ये कलयुग चल रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ क्या ही कहें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स है। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरी वाइब्रेशन बहुत बहुत हाई है। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। और आपको हो सकता है कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और तो आप अपने अच्छे कामों को रोकने के बारे में सोचो नहीं, रोकने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप जितना अपने अच्छे कामों को रोकने का प्रयास करोगे उतना आपको सेल्फ गिल्ट क्रिएट होगा, आपको दिल में दुख फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया। जी नहीं, स्मॉल और द बिगर, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, आपको अवार्ड भी मिल रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व। और आपका हर एक छोटा मेहनत, आपका एक छोटा सा स्टेप दुनिया में बदलाव लेके आता है, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, या ये ना सोचें कि मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन काम नहीं होता है। बहुत बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ना चले, हमें दिखाई ना दे, लेकिन होता है, ठीक है। बस आपको सत्य को स्वीकार करना है माय डियर फ्रेंड्स। एंड नवंबर मंथ में आपको एक पोजीशन, हायर पोजीशन प्राप्त हो रही है, हायर पोजीशन प्राप्त हो रही है, ठीक है। उच्च दर्जा, आई डोंट नो आपका जो भी है, हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है, रिस्पेक्ट प्राप्त हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको नेम फेम इज़्ज़त शोहरत, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपके लिए यस आप सत्य को स्वीकार कीजिए और उसके बाद अपने एक्शंस को तय कीजिए। क्या होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा थिंकिंग पैटर्न एंड हमारा एक्शन दोनों अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं और उस हिसाब से एक्शन लेते हैं तो हमारा डिसीजन पावर एंड हमारा जो तरीका है ज़िंदगी जीने का वो बदल चुका होता है। ओके, चलिए एक कार्ड और लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है। गणेश जी की पूजा करें फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा करें, ओके। एंड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। नवंबर मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लिसफुल फॉर यू, ठीक है। सत्य को स्वीकार करें प्लीज़, इस एनर्जी को क्लेम करें, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ या सत्य को स्वीकार करती हूँ। ऑल राइट, स्पीड बढ़ाइए। नाइट ऑफ वन, नाइट का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, अपनी स्पीड बढ़ाइए। आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, आप चाहे ना चाहें एक्चुअली आपकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और आपके लिए बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें। पाइल नंबर 2, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।